आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 14/12/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे योएल की पुस्तक में से 1, 2 और 3 अध्याय। यहोवा का वचन जो पुतुएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा वह यह है। हे पुरानियों सुनो, हे देश देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो। क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है? अपने बच्चे से इसका वर्णन करो और वे अपने बच्चों से और फिर उनके बच्चों से आने वाली पीढ़ी के लोगों से। जो कुछ गाजामा नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया। और जो कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया। हे मतवालो जग उठो और रो, और हे सब दाख मधु पीने वालों नए दाख मधु के लिए हाय हाय करो, क्योंकि वह तुमको अब न मिलेगा। देखो, मेरे देश में एक जाति ने चढ़ाई की है, वह सामर्थी है और उसके लोग अनगिनत हैं। उसके दांत सिंह के से हैं और दाढ़ें सिंघनी की सी हैं। उसके मेरी दाखलता को उजाड़ दिया और मेरे अंजीर के वृक्षों को तोड़ा है। उसने उसकी सब छल छीलकर उसे गिरा दिया है और उसकी डालियां छीलने से सफ़ेद हो गई हैं। जो युवती अपने पति के लिए कटी में टाट बांधे हुए विलाप करती है, वैसे ही तुम भी विलाप करो। यहोवा के भवन में न तो अन्नबलि और न अर्घ आता है। उसके टहलुए जो याजक हैं वे विलाप कर रहे हैं। खेती मारी गई, भूमि विलाप करती है, क्योंकि अन्न नष्ट हो गया और दाख मधु सूख गया, तेल भी सूख गया है। हे किसानों लज्जित हो, हे दाख की बारी के मालियों गेहूं और जौ के लिए हाय हाय करो, क्योंकि खेती मारी गई है, दाखलता सूख गई और अंजीर का वृक्ष कुमला गया है। अनार तोड़ सेब वरन मैदान के सब वृक्ष सूख गए हैं और मनुष्यों का हर्ष जाता रहा है। हे याजकों, कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट कर रो। हे वेदी के टहलुओं हाय हाय करो। हे मेरे परमेश्वर के टहलुओं आओ, टाट ओढ़ो और रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्नबलि और अर्घ अब नहीं आते। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। पुरानियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। उसी के दिनों के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। क्या भोजन वस्तुएं हमारे देखते नष्ट नहीं हुई और हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मगन जाता नहीं रहा? बीज ढेलों के नीचे झुलस गए, भंडार सूने पड़े हैं, खत्ते गिर गए हैं, क्योंकि खेती मारी गई। पशु कैसे कर्राते हैं, झुंड के झुंड गाय बैल विकल हैं, क्योंकि उनके लिए चराई नहीं रही। और झुंड के झुंड भेड़ बकरियां पाप का फल भोग रही हैं। हे यहोवा, मैं तेरी दुहाई देता हूँ, क्योंकि जंगल की चराई आग का कोर हो गई और मैदान के सब वृक्ष ज्वाला से जल गए। वन पशु भी तेरे लिए हाँफते हैं, क्योंकि जल के सोते सूख गए और जंगल की चराई आग का कोर हो गई। सियोन में नरसिंगा फूंको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूंको। देश के सब रहने वालों कांप उठें, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। वह अंधकार और तिमार का दिन है, वह बदली का समय है और अंधियारे का सा फैला है। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसी कभी ना हुई और ना उसके बाद फिर कभी ऐसी पीढ़ी में होगी। उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी और उसके पीछे पीछे लौ जलती जाएगी। उसके आगे की भूमि तो अदन की बारी के समान होगी, परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी और उससे कुछ न बचेगा। उसका रूप घोड़ों का सा है और वे सवारी के घोड़े के समान दौड़ते हैं। उनके कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसे पहाड़ों की चोटियों पर रथों के
चलने का सा, खूंटी भस्म करती हुई लो का या जैसे पांति बांधे हुए योद्धाओं का शब्द होता है। उसके सामने जाति जाति के लोग पीड़ित होते हैं, सबके मुख मलिन होते हैं। वे शूरवीरों के समान दौड़ते और योद्धाओं की भांति शहरपनाह पर चढ़ते हैं। वे अपने अपने मार्ग पर चलते और कोई अपनी पांति से अलग न चलेगा। वे एक दूसरे को धक्का नहीं लगाते, वे अपनी अपनी राह पर चलते हैं। शास्त्रों का समान करने से उनकी पांति नहीं टूटती। वे नगर में इधर उधर दौड़ते और शहरपनाह पर चढ़ते हैं। वे घरों में ऐसे घुसते हैं जैसे चोर खिड़कियों से घुसते हैं। उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है। सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थी है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपना मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विरम्भ से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर पछताकर और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अनबलि और अर्घ दिया जाए। सियोन में नरसिंगा फूंको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा के पवित्र करो, पुरानियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियाओं को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नामधराई न होने दे। न जाति जाति और उसकी उपमा देने पाए, जाति के लोग आपस में क्या कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्नबलि और नया दाखमधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नामधराई न होने दूंगा। मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास दूर करूंगा और उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। उसका अगला भाग तो पूरब के ताल की ओर और उसका पिछला भाग पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं। हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगे। हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिस वर्ष में उपज अरबे नामक टिड्डी और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने उनको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुराने सपन देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियां भी, मैं उन पर भी अपना आत्मा उड़ेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार
अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम के जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। क्योंकि सुनो, जिन दिनों में और जिस समय यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, उस समय में मैं सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इज़राइल के विषय में, जिसे उन्होंने जाति जाति में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है, उसमें मुकदमा लड़ूंगा। उन्होंने तो मेरी प्रजा पर चिट्ठी डाली और एक लड़का वेश्या के बदले में दे दिया और एक लड़के बेचकर दाख मधु पिया है। हे सोर और सिदोन और फिलिस्तीन के सब प्रदेशों, तुमको मुझसे क्या काम? क्या तुम मुझसे बदला दोगे? यदि तुम मुझे बदला भी दो तो मैं शीघ्र तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे पास सिर पर लौटा दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे चांदी सोना ले लिया और मेरी अच्छी और मनभावनी वस्तुएं अपने मंदिरों में ले जाकर रखी हैं और यहूदियों और यरूशलेमियों को यूनानियों के हाथ इसलिए बेच डाला है कि वे अपने देश से दूर किए जाएं। इसलिए सुनो, मैं उनकी उन स्थान में जहां के जाने वालों के हाथ तुमने उसको बेच दिया बुलाने पर हूं और तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा। मैं तुम्हारे बेटे बेटियों को यहूदियों के हाथ बिकवा दूंगा और वे उनको शबाइयों के हाथ में बेचेंगे जो दूर देश के रहने वाले हैं, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है, जाति जाति में प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने शूरवीरों को उभारो, सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़े, अपने अपने हल का फल और को पीट कर तलवार और अपनी अपनी हंसियां को पीट कर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वह कहे मैं वीर हूं। हे चारों ओर के जाति के लोगों, फुर्ती करके आओ और इकट्ठे हो जाओ। हे यहोवा, तू भी अपने शूरवीरों को वहां ले जा। जाति जाति के लोग उभर कर चढ़ आए और यहोशापात की तराई में जाएं, क्योंकि वहां मैं चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने को बैठूंगा। हसुआ लगाऊंगा क्योंकि खेत पक गया है। आओ दाख रोंदे क्योंकि होज भर गए हैं। रसकुंड उमड़ने लगे हैं क्योंकि उनकी बुराई बहुत बड़ी है। निपटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है, क्योंकि निपटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश न देंगे और न तारे चमकेंगे। यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम का बड़ा शब्द सुनाएगा और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे। परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इज़राइलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर वास किए रहता है वह हमारा परमेश्वर है। यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेसी उसमें होकर फिर न जाने पाएंगे। उस समय पहाड़ों से नए दाख मधु टपकने लगेगा और टीलों से दूध बहने लगेगा और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे और यहोवा के भवन में एक सोता फूट निकलेगा जिससे शित्तीम की घाटी सींची जाएगी। यहूदियों पर उपद्रव करने के कारण मिस्र उजाड़ा और एदोम उजाड़ा हुआ मरुस्थल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उसके देश में निर्दोष की हत्या की थी। परंतु यहूदा सर्वदा और यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा, क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया था उसे अब पवित्र ठहराऊंगा, क्योंकि यहोवा सिय्योन में वास किए रहता है। आमीन।